दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पौराणिक धर्मशास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं में इसका विशेष महत्व है। मां अम्बे, मां दुर्गा, मां भगवती, चाहे कोई भी नाम हो, इन 9 दिनों में भरपूर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माता के इन 9 रूपों की अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, तृतीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठकम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रित महागौरीत चाष्टकम, नवमम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता, उक्तयान्वितानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। जय माता दी। इस श्लोक में माता के 9 रूपों का वर्णन किया गया है। इस साल शारदीय नवरात्रे 26 सितंबर 2022 से 4 अक्टूबर 2022 तक मनाए जाएंगे। आइए जानते हैं माता के ये 9 रूप। शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति का प्रतीक मां शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती हैं। मां के इस रूप को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल व सफेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। वह परम ब्रह्म जिनका ना आदि है ना कोई अंत, उसी ब्रह्म स्वरूपा चेतना का स्वरूप है मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इन देवी की पूजा की जाती है। नारद मुनि के कहने पर इन देवी ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जो भक्त ब्रह्मचारिणी रूप के मां का इसका पूजन करते हैं उनको असीम अनंत शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। मां ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के फूल अर्पित करने चाहिए तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी के पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में मां का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। नवरात्रि में मां के इस रूप को दूध और दूध से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए। माता चंद्रघंटा की साधना का मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। नव दुर्गा के 9 रूपों में से कूष्मांडा मां का चौथा रूप है। कु का अर्थ है छोटा, ऊष्म का अर्थ है ऊर्जा और अंडा ब्रह्मांडीय गोल का प्रतीक है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब इन देवी ने अपने मंद मुस्कान से पूरे संसार में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण किया। तभी से इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। ऐसा माना जाता है, नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाकर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मां का यह रूप बौद्धिक विकास के लिए लाभदायक है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। वात्सल्य विग्रह होने के कारण माता के इस रूप में कोई शस्त्र नहीं होता। देवी का यह रूप ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन माता की पूजा करने के बाद
केले का भोग अर्पण करने से परिवार में सुख और शांति आती है। देवी स्कंद माता के पूजन का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का छठा रूप है कात्यायनी। कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक यह देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मक का नाश कर सकारात्मक का जन्म करती हैं। एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की उपासना करने के लिए शहद का भोग लगाएं, जिससे जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता प्राप्त होती है। इन देवी के पूजन का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी काल रात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों का दुष्प्रभाव और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। 7वें दिन देवी के इस रूप को गुड़ अर्पित करें तथा बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करें। इनकी पूजा का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, तब उनकी देह क्षीण और वर्ण काला हो गया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया और अपनी जटा से निकली पवित्र गंगा की जलधारा से माता का रंग गोरा हो गया। महागौरी का वहां भी श्वेत ऋषभ है। देवी का यह 8वां स्वरूप शांत स्वभाव का और सुहागनों के लिए सुहाग देने वाला होता है। इनको भोग में नारियल चढ़ाना चाहिए। महागौरी का पूजन का मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रि के 9वें अर्थात अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यह देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को अपनी सिद्धियां इन देवी से पूजा में प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। इनकी पूजन कर हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाना चाहिए। इनकी पूजन का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आशा करते हैं आपको यह वीडियो लाभदायक और काफ़ी जानकारी से परिपूर्ण मिला होगा। जय माता दी।